जीवात्मा जगत के नियम भाग 2 प्रश्न उत्तर। हमारी मृत्यु होने पर क्या हमारे प्रियजन हमें लेने आते हैं? उत्तर। अगर आपकी मृत्यु किसी बीमारी से होती है तो आपके दिवंगत मित्र और रिश्तेदार जीवात्मा जगत में आपका स्वागत करने के लिए उपस्थित होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें आपकी अंतिम तारीख, मृत्यु की तिथि के बारे में पता होता है और वे इस सच से अवगत रहते हैं कि आप पृथ्वी को अलविदा कहने जा रहे हैं। लेकिन अगर आपकी मृत्यु अचानक होती है, जैसा कि हमारे मामले में हुआ, जब हमारी अंतिम तारीख नहीं बल्कि एक दुर्घटना थी, जीवात्माओं को आपका स्वागत करने में थोड़ा समय लग सकता है। यदि आप एक भली आत्मा हैं तो आप आश्वस्त रहें कि वे आपके स्वागत के लिए ज़रूर उपस्थित होंगे। आप बस कुछ क्षणों के लिए ही अकेले रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप नकारात्मक आत्मा हैं तो अपने स्वागत के लिए आप अच्छी आत्मा के पहुंचने की उम्मीद ना करें। यहाँ तक कि अपने दिवंगत प्रियजनों से भी यह उम्मीद ना रखें कि आपका स्वागत करने के लिए वे वहाँ मौजूद रहेंगे। लेकिन नकारात्मक आत्माएं आपको उस जगह ले जाने के लिए आएंगी जिसके आप योग्य हैं। अगला प्रश्न। आपने बताया कि ज्यों ही आप जीवात्मा जगत में पहुँचे, आपको विश्राम कक्ष में ले जाया गया। क्या आप इस जगह के बारे में हमें और कुछ बता सकते हैं? उत्तर। यदि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति की मृत्यु अप्रत्याशित और अचानक होती है तो उस आत्मा को विश्राम कक्ष में ले जाया जाता है, क्योंकि इन आत्माओं को आघात लगा होता है। इसलिए उनकी व्याकुलता को कम करने के लिए उन्हें स्वास्थ्य लाभकारी किरणें दी जाती हैं। ये किरणें बस सूर्य की किरणें होती हैं, लेकिन जीवात्मा जगत में ये बहुत निर्मल होती हैं। हमारी मृत्यु के बाद हम अपने मॉम और डैड को लेकर काफ़ी चिंतित थे, क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था और हमें इस बात की फिक्र थी कि वे अब कैसे जी पाएंगे। इसलिए हमें शांत करने के लिए स्वास्थ्य लाभकारी किरणों का दिया जाना जरूरी था। इसी तरह यदि आघातग्रस्त अथवा व्याकुल आत्माएं शांत नहीं हैं तो वे इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाती कि वे अब पृथ्वी पर नहीं हैं। यदि वे सदमे में ही रह जाएं तो वे जीवात्मा जगत के बारे में उन सूचनाओं को ग्रहण कर उनका मतलब नहीं समझ पाएंगी जिनका दिया जाना जरूरी होता है। वे अपने नए परिवेश में हर चीज़ को स्वीकारने, उनकी पहचान करने और उनके अनुसार काम करने में सक्षम नहीं हो पाती। इसलिए विश्राम कक्ष वह जगह है जहां आपकी आत्मा का उपचार होता है और उसे फिर से ऊर्जावान किया जाता है। जब आत्माएं विश्राम कक्ष में से बाहर आती हैं, तब वे दोबारा ऊर्जा से भर जाती हैं और उन्हें आनंद का अलौकिक एहसास होता है। हर लोक का अपना अलग विश्राम कक्ष होता है, लेकिन प्रथम लोक से लेकर चौथे लोक के चौथे स्तर तक विश्राम कक्ष नहीं होता। इसलिए केवल वही आत्माएं चौथे लोक के पांचवें स्तर और उससे ऊपर होती हैं, उन्हें ही विश्राम कक्ष में ले जाया जाता है। वे ज़रूरत से ज़्यादा समय के लिए विश्राम कक्ष में नहीं रह सकते। अगला प्रश्न। जीवात्मा जगत के अनुसार ढल जाने के बाद आत्माओं का क्या होता है? एक बार जब जीवात्माएं जीवात्मा जगत के अनुकूल हो जाती हैं तो उन्हें अपने नए परिवेश के बारे में सीखना होता है। जो आत्माएं हाल में जीवात्मा जगत में पहुंची होती हैं, उनके मन में कई सवाल होते हैं। कुछ विशिष्ट जीवात्माएं होती हैं जिन्हें इन नई आत्माओं की मदद करने के लिए प्रशिक्षित किया गया होता है। लेकिन यहाँ एक और स्थान है जहाँ आत्माएं जानकारियाँ प्राप्त कर सकती हैं और इसे शिक्षा कक्ष कहते हैं। शिक्षा कक्ष में ईश्वर के नियमों, ब्रह्मांड की प्रकृति और ईश्वर की हर एक रचना की जानकारी मौजूद होती है। हालांकि ये जानकारियाँ आत्मा के समझने की क्षमता के आधार पर ही उन्हें दी जाती हैं।
जीवात्मा जगत में शिक्षा कक्ष हर भली आत्मा के लिए खुला रहता है। चौथे लोक के चौथे स्तर से ऊपर प्रत्येक लोक में जिस तरह विश्राम कक्ष होता है, उसी तरह शिक्षा कक्ष भी होता है। अत्यंत विकसित जीवात्माएं इन कक्षों में आकर जीवात्माओं को ईश्वर के प्रेम और ज्ञान के बारे में शिक्षित कर उनमें प्रेरणा का संचार करती हैं। यह सारे कक्ष ऐसे ही ऊर्जा से भरे होते हैं जो आपको आध्यात्मिक सत्यों को बेहतर समझने में सक्षम बनाती हैं। आप अपने अवचेतन मन को और अधिक जागृत करना सीख सकते हैं और अपने अंदर पहले से मौजूद निपुणता को बढ़ा सकते हैं। समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए, इसके लिए मार्गदर्शन मांगना और अपने आध्यात्मिक जीवन कार्य का बेहतर अनुकरण किस प्रकार किया जाए, यह सीखने की सारी जानकारियाँ वहाँ मौजूद होती हैं। संभावनाएं अनंत हैं और यह वास्तव में भव्य सीख पाने की जगह है, जहाँ कई आत्माएं आती हैं और अपने अपने अनुभव बांटती हैं और अन्य ग्रहों और आयामों के बारे में जानकारियों का आदान प्रदान करती हैं। शिक्षा कक्ष की शुरुआती और सबसे अहम भूमिका है आपके अंदर एक भव्य आध्यात्मिक जागृति पैदा करना। जब आत्माओं को शिक्षा कक्ष से जानकारियाँ मिलती हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि सांसारिक विचार कितने दकियानूसी हैं। शिक्षा कक्ष आध्यात्मिक सत्यों से भरे हुए एक पुस्तकालय की तरह है। धन्यवाद।